हेलो दोस्तों, यह सीसी कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मॉर्निंग में क्लास पढ़ चुकी है साइंस की, आप लोगों ने उस पर बहुत अपना प्यार दिया है। उम्मीद करता हूं यह क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। सुबह में साइंस की क्लास थी। इस टाइम हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे मैथ के बारे में। इसमें चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चलिए इसमें शुरू किया जाए थोड़ा बहुत। देखिए, त्रिकोणमिति अपने में ये तो बहुत बड़ा पार्ट है और अच्छा भी पार्ट है ये। चलिए इसके बारे में देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें पहला है साइन थीटा, दूसरा है कास थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और लास्ट है कॉसेक थीटा। ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी के बेस पर हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। इसका हिंदी में नाम होता है ज्या। क्या नाम होता है इसका? ज्या। आगे चलेंगे, कास थीटा, इसका नाम है कोज्या। आगे टैन थीटा, स्पर्श ज्या इसका नाम है। आगे चलेंगे, देखेंगे कॉट थीटा। अब आप लोग जानते हैं जो यह साइन होता है यह उल्टा होता है किसका? कास का, सॉरी कॉसेक थीटा का। साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा का। सबसे पहला वाला सबसे लास्ट वाले का उल्टा होता है कास थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है और टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। इसीलिए अगर टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है, टैन थीटा का नाम स्पर्श ज्या है, तो कॉट थीटा का नाम हो जाएगा, इसके पहले ब्यू लगा दीजिए, तो ब्यू स्पर्श ज्या। इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यू स्पर्श ज्या। आगे चलेंगे, सेक थीटा कास का उल्टा है और कास का नाम क्या है? कोज्या। इसके पहले ब्यू लगा दीजिए, इसका नाम हो जाएगा ब्यू कोज्या। क्या नाम हो जाएगा? ब्यू कोज्या इसका नाम हो जाएगा। आगे चलेंगे, कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का उल्टा है। इसके पहले क्या लगा देते हैं? ब्यू लगा देते हैं, इसका नाम हो जाएगा ब्यू और जा। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यू और जा। तो कॉसेक थीटा का नाम क्या हुआ? ब्यू जा। साइन थीटा कॉसेक का उल्टा है कास थीटा, सेक थीटा का उल्टा है टैन थीटा, कॉट थीटा का उल्टा है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ त्रिकोणमिति हम लोग फार्मूला देखते हैं। ये त्रिकोणमिति अनुपात है, कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग देखते हैं इसमें। पहला, साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है? 1 अपान कॉसेक थीटा। दूसरा, कास थीटा, कास थीटा क्या होता है? यह सेक का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा। आगे टैन थीटा, यह काट का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा? 1 अपान काट थीटा। आगे चलते हैं, चौथा फार्मूला देखते हैं।
अगर tan काट का उल्टा है, काट किसका उल्टा हो जाएगा, 1 में tan थीटा। tan काट का उल्टा है तो काट किसका उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा। पांचवा देखते हैं हम लोग फार्मूला, सेक थीटा। अगर कास सेक का उल्टा है तो सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कास थीटा का। क्या हो जाएगा, 1 कास थीटा। और लास्ट फार्मूला है कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो हो जाएगा 1 में साइन थीटा। अगर आपको 3 फार्मूला याद है, बाकी 3 आप अपने आप बना ले जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का। अगर कॉस सेक थीटा का उल्टा है, सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा का। अगर tan काट का है तो काट किसका उल्टा हो जाएगा, tan थीटा का उल्टा हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अलग से देखते हैं। इसके बाद अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको नहीं आ रही है तो त्रिकोणमिति आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ज्यादा यूज होता है, हर सवाल में लगभग यूज होता है। चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ये देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। यह प्रमेय हमें यह बताती है, यह प्रमेय कब लागू होगी, जब समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तो यह प्रमेय लागू नहीं हो पाएगा। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अतः किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर, शेष 2 भुजाओं पर, शेष 2 भुजाओं पर बने हुए शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अतः कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे पता लगेगा कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी आधार है और कौन सा लंब है। चलिए एक त्रिभुज के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि 90 डिग्री का कोण बना है। कैसे आप पहचानेंगे कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा आधार है और कौन सी भुजा लंब है। आप जानते हैं जहां पर 90 अंश का कोण बनेगा
90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। अब डिपेंड ये करेगा कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। कर्ण तो आप पहचान जाएंगे, यानी यह जो 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। अब डिपेंड ये करेगा कौन सी भुजा आधार मानी जाएगी, कौन सी भुजा लंब मानी जाए। कुछ लोग आप लोगों को बताएंगे कि हमेशा यही लंब होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्यों? यह हमेशा लंब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोण या तो थीटा यहां माना जाएगा या तो यहां माना जाएगा। सपोज करिए हम लोगों ने थीटा यहां मान लिया, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? लंब। और जो भुजा बच जाएगी वह हो जाएगी आधार। वह कौन सी भुजा हो जाएगी? आधार। परंतु एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं यहां पर P, यहां पर Q और यहां पर रख देते हैं R। अब आप जानते हैं इसमें पहचानेंगे कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है। अभी आपको क्या बताया गया कि हमेशा 90 अंश वाले कोण के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी? आप लोग कहेंगे यह भुजा कौन सी हो जाएगी? यह भुजा हो जाएगी कर्ण। अब की बार हम लोग थीटा यहां मान लेते हैं। अगर थीटा यहां मानेंगे तो थीटा के सामने क्या बनेगा? लंब बनेगा। इसीलिए अभी हमने आपको शुरू में ही बताया कि हर बार यही लंब हो ये जरूरी नहीं है। थीटा के सामने ये भुजा हो गई लंब, जो भुजा बच जाएगी वह हो जाएगी आधार। जो भुजा बचेगी वह क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। कैसे इसको पहचानेंगे? चलिए एक बार इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम लोग इसका थोड़ा सा रूल समझते हैं कैसे पहचानेंगे। और एक बार फिर से उसको समझा देते हैं। यहां से देखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी। पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखेंगे यहां से हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा उसे ये पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी। यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया, 90 अंश के कोण के सामने कौन सी भुजा हो जाएगी? कर्ण। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो 90 अंश के कोण के सामने ये वाली भुजा हो गई कर्ण। आगे देखेंगे थीटा को अगर हम लोगों ने यहां माना, थीटा का मतलब यहाँ कोई कोण माना जाएगा। आप डिपेंड ये मान सकते हैं कोई भी एंगल यहाँ पर माना जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब और जो भुजा बचेगी वह हो जाएगी आधार। इस वाले त्रिभुज में देखिएगा यहां पर मान लेते हैं 90 डिग्री का कोण है, तो 90 अंश के कोण के सामने कौन सी भुजा हो जाएगी? यह भुजा हो जाएगी कर्ण। अब की बार हम लोगों ने थीटा यहां माना है, अगर थीटा यहां माने थीटा के सामने यह भुजा हो जाएगी लंब और यह भुजा बच गई तो यह हो जाएगा आधार। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे हमें उम्मीद है। आगे देखते हैं पहचानेंगे कैसे, देखेंगे। नब्बे अंश के कोण के सामने वाली 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा वह कौन सी भुजा होगी? तो आप बताएंगे वह भुजा कौन सी हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। आगे देखेंगे अगर हम लोग जहां पर थीटा मानेंगे, थीटा के
सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा यह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो भुजा बच जाएगी, जो भुजा बच जाएगी, जो भुजा बच जाएगी वह कौन सी भुजा होगी, वह भुजा हो जाएगी आधार। कौन सी भुजा हो जाएगी, आधार। इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो यहां पर देखेंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और जो भुजा बच जाएगी वह हो जाएगी आधार। कैसे पहचानेंगे हम लोग आगे, अब एक सवाल इस पर देखते हैं। चलिए एक सवाल कराते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर एक सवाल कराते हैं इस पे। देखेंगे एक सवाल है, मान लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं 90 डिग्री का कोण बना है। ये भुजा आपको दे दी जाए 8 सेंटीमीटर, ये भुजा 6 सेंटीमीटर, और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। आपसे कहा जाए ये वाली भुजा फाइंड कर दीजिए। आपसे इसमें कह दिया जाए ए सी क्वेश्चन मार्क, आपको क्या करना है, ए सी का मान पता करना है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते इसी में। आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा यक्ष का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस, बेस बी का स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां पर हाइपोटेनस यानी कर्ण को फाइंड करना है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का मान कितना है, आप जानते हैं सबसे निचली वाली भुजा यहां पर क्या है, ये आधार है, ये आधार है। अगर हम लोग थीटा यहां माने तो ये आधार है। ये भुजा कौन सी है, आप बताएंगे ये भुजा तो लंब है। मान रखते हैं सबका, यहां पर बी के स्थान पर रखते हैं 8 का स्क्वायर, इसके स्थान पर रखते हैं 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, जोड़ेंगे हो जाएगा 100। यहां से एच स्क्वायर का मान निकालेंगे, ये स्क्वायर उधर जाके कड़ी बन जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो एच का मान कितना निकल के आ जाएगा, 10। एच का मान कितना निकल के आया, 10 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। हम लोगों को यही फाइंड करने के लिए कहा गया था, यानी एसी, यही तो भुजा एसी है। एसी का मान कितना आया, 10 सेंटीमीटर। एसी का मान निकल गया 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट दिखाते हैं, जिसमें डायरेक्ट आप सवाल लगा देंगे। ये 6 8 है तो अगली भुजा 10 हो जाएगी, बिना देखे आप डायरेक्ट ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे। अगर 6 8 दिया गया तो अगली भुजा आप 10 मान लेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोगों को। यहां पर देखेंगे कुछ
कुछ पाइथागोरस त्रिक। सम पाइथागोरस ट्रिपलेट। यहां पर देखते हैं, पहला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फायदा देगा। जब कल से हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा देगा ये। अगर एक भुजा एक है, अगली भुजा एक है, तो अगली भुजा आती है कर्णी में 2, और यही भुजा होती है कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी कर्ण। आप कर्ण पहचान लेंगे, बाकी जो बचेगा वह आधार और लंब हो जाएगा। आगे दूसरा देखेंगे, अगर एक 3 है, एक 4 है, तो अगली भुजा आती है 5। यही भुजा कौन सी है? यही भुजा है कर्ण। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला देखेंगे, 3 का डबल करिए तो हो जाएगा 6, 4 का डबल करिए 8, और 5 का डबल कर दीजिए 10। 6 8 10। अभी हम लोगों ने जो सवाल पढ़ा था उसमें एक भुजा 6 थी, एक भुजा 8 थी, तो यही 10 तो हम लोगों को मिला था। अगर हम लोगों को याद होता ये तो हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल देते। चौथा, 3 का 3 गुना करिए, 3 का 3 गुना करेंगे 9 होगा, 4 का 3 गुना करिए 12 होगा, 5 का 3 गुना करिए हो जाएगा 15। पांचवा देखेंगे, 3 का 4 गुना करिए 12, 4 का 4 गुना करिए 16, 5 का 4 गुना करिए 20, 3 का 4 गुना 12, 4 का 4 गुना 16, और 5 का 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा 20। आगे देखते हैं पांचवा, इसमें देखेंगे, अगर एक भुजा 8 है, 15 है, तो लास्ट वाला कितना आएगा? 8 15 17 का ट्रिपलेट है। सबसे बड़ी भुजा 17, यही हो जाएगा कर्ण। बाकी जो भुजा बचेगी ये दोनों आधार और लंब हो जाएगा। आगे एक 7 है, 24 है, और 25 है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 25 का हो जाएगा 625। तो 749 में, सॉरी 49 में 576 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है 20 21 और 29। एक 20 है, एक 21 है, अगला कितना आएगा? 29 आएगा। आठवां देखेंगे, इसमें एक है 9 40 और 41, 9 40 और 41। 9 का स्क्वायर 81, 40 का 1600, दोनों को जोड़ेंगे तो 1681 हो जाएगा, जो 1681 41 का स्क्वायर है। तो ये कुछ पाइथागोरस ट्रिक थी, आप लोग इसको याद कर लेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा है यही वाली भुजा, यही कौन सी भुजा है? यही कर्ण है। इधर कौन सी भुजा? यही वाली भुजा कर्ण है। बाकी जो बच गया वह आधार और लंब है। आप लोग इतना नोट कर लेंगे। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और जो भी कुछ दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आगे क्लास चलेगी कल से, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।